सीता जय श्री राम, श्री सीता रामायणम। सभी देवी देवताओं से निवेदन है कि यहाँ थोड़ी देर आकर श्री रामचरितमानस का पाठ सुने और जो भक्त इसे सुने उनके घर में आप निवास करें। पेज 690। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। बार बार पद लागऊं, विनय कराऊं 10 शीस। परिहरि मान मोह मदा, भजहु कौशलाधीश। हे 10 शीस, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद का त्याग कर आप कौशलापति श्री राम जी का भजन कीजिए। ये विभीषण रावण को समझा रहा है। मुनि पुलस्ति निज शिष्य सना, कही पठई यह बात। तुरत सो मैं प्रभु सन कही, पाहु सुअवसर तात। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के साथ यह बात कहला भेजी है कि हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर धरऊ सो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपुत कर सकहत 62, दूरी न करऊ यहाँ हई को। माल्यवंत गृह गयऊ बहोरी, काई विभूषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम यस कहई। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख ही रहती है। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल रात निशिचर कुल केरी, ते सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन पर सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गई मांगऊ, राखऊ मोर दुलार। सीता देव राम कहूँ, अहित न होई तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कई विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई।
बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसि सदा सठ मोर जियावा, रूप कर पच मूण तो ही भावा। कहस न खलयस को जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरा जिलाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़ पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मम पूर्वसि तपसि न पर प्रीति, सठ मिलु जाइति नहीं कहु नीति। अस कई कीन से चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई हई बढ़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई है, महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग लय नभ पथ गयऊ, सबहि सुनाई कहत अस भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोर। मैं रघुवीर शरण अब, जाऊं देहि जन खोर। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ हैं, प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश में है, अतः मैं अब श्री रघुवीर जी की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषण जबहि, आयु हुई हीन हुए सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है, नाश कर देता है।